राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि यशोदा कृष्ण को खोज रही होती है तो राधा उसे मिल जाती है। तो राधा को देखकर यशोदा भावुक हो जाती है। तो राधा कहती है, क्या हुआ मैया, आप इतना भावुक क्यों हो गई हैं? यदि कोई बात है तो मुझे बताइए। तो यशोदा राधा को बैठाते हुए कहती है, प्रत्येक माँ बाप को यही लगता है कि उसका पुत्र या पुत्री सबसे विशेष हो, परंतु मैं सत्य कहूँ तो मैं अपनी कान्हा को जब पहली बार देखा था तो मैं उस क्षण समझ ही नहीं पाई थी कि उसमें कुछ तो असाधारण है। तभी सदैव चिंतित रहती थी कि उसकी जो भी अर्धांगिनी होगी, क्या वो भी मेरे कान्हा के भांति विशेष होगी, क्या वो भी कान्हा की भांति प्रेम करने वाली होगी। परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम भी मेरे कान्हा की भांति ही हो, विशेष, सुंदर और बुद्धिमान, सबका ध्यान रखने वाली। तो राधा कहती है, ये तो आपका स्नेह है मेरे प्रति जो आप मेरे विषय में ऐसी सोचती हैं। तो यशोदा कहती है, ये मेरा केवल स्नेह नहीं है, तुम सत्य में विशेष हो। तुम जब से यहाँ वृंदावन आई हो, मानो इस घर में चारों ओर हर्ष और उल्लास की प्रसन्नता छाई हुई है। जैसे मेरा कान्हा मीठी मीठी बातों से मेरा मन मोह लेता है, उसी तरह तुम भी अच्छे आचरण से मेरा मन मोह लिया है। और अब तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी सारी संख्या भी सारा कार्य करने लगी है। तो तुम नहीं जानती हो राधा कि तुमने मुझे कितना प्रेम और आनंद दिया है। मेरे कान्हा को लेकर मेरे मन में जो चिंता थी वो तुमने दूर कर दी, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरे कान्हा को सदैव प्रसन्न रखोगी और वो तुम्हें देखकर इतनी भावुक हो गई हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण अपने पशुओं से मिलते हैं और कहते हैं, आप सब इतना चिंतित क्यों हो? आप में से एक सदस्य यहाँ नहीं है, उसका चिंता है, तो आप सब चिंता ना करो, वो जहाँ गया है उसे वहाँ ढेर सारा प्यार मिलेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी अस्थि बछड़े का स्वागत करती है और कहती है, कोई मानो या ना माने, किंतु कृष्ण ने तुम्हें अवश्य कोई विशेष कार्य के लिए यहाँ भेजा है, आप सेवा करना मेरे सौभाग्य होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण बांसुरी निकाल कर बजाने लगता है। तभी वहाँ बलराम आता है और कहता है, वहाँ राधा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर व्याकुल हो रही है और तुम यहाँ गायों के साथ बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। तो कृष्ण कहता है, ये सबके भविष्य के लिए बांसुरी बजाना अति आवश्यक है। तो बलराम कहता है, तुम भविष्य की छोड़ो, ये बताओ अभी क्या हो रहा है? तुमने राधा के समक्ष कहा कि अष्ट सखियां का तुम्हारा और राधा का लक्ष्मी नारायण स्वरूप देखना उचित नहीं था, और इस समय राधा इतनी व्याकुल होकर ढूंढ क्यों रही है? तो कृष्ण कहता है, इतने सारे प्रश्न पूछोगे एक साथ, सबसे पहले राधा से मिलते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर महारानी अस्थि के पास आती है और कहती है, आप तो इस बछड़े को लेकर मथुरा तक आ गए हैं, किंतु इस विषय में महारानी प्राप्ति या महाराज कंस को ज्ञात हुआ तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो महारानी अस्थि कहती है, तुम चिंता मत करो अक्रूर, उन्हें कोई भनक नहीं लगेगी। तो अक्रूर कहता है, महारानी, महाराज कंस का प्रकोप का संकट मोल ही क्यों लेना, वो भी केवल एक बछड़े के लिए। तो महारानी अस्थि कहती है, ये एक साधारण बछड़ा नहीं है अक्रूर, ये कृष्ण का संकेत है कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं इस बछड़े को यहाँ लेकर आऊँ। हो सकता है इसका सेवा करने से कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाए और महाराज कंस को क्षमा कर दे और ये जो शत्रुता है दोनों के बीच में वो समाप्त हो जाए। अपने महाराज कंस को अष्टासुर के बारे में क्यों बताया? तो अक्रूर कहता है, आप भूल रहे हैं महारानी, उस क्षण कंस का तलवार मेरे प्राण लेने वाली थे, उस क्षण मुझे अपनी जीवन बचाने के लिए कही हुई बात स्मरण हो गया, इसलिए मैं महाराज कंस को अष्टासुर का सुझाव दिया। तो अस्थि कहती है, यदि तुम्हारी इस योजना में कृष्ण को हानि पहुंचती है तो अक्रूर कहता है, क्षमा कीजिए महारानी, किंतु मेरा कार्य है महाराज कंस के हित में सोचना। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अष्टासुर महाराज कंस के पास आता है और कहता है, आज्ञा दे महाराज, सेवक को क्यों यह स्मरण किया है? तो कंस कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सबसे बड़े शत्रु का वध करो वृंदावन में। तो अष्टासुर कहता है, किंतु मुझे इस कार्य के लिए क्यों चुना है? तो महाराज कंस कहता है, वो शत्रु गौवंश का है और
तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।